Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discuss about evergreen questions for 12th board exam, in which we deal with the difference in between crystalline solid and amorphous solid. तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में अपन इस टाइप के क्वेश्चन से डील करेंगे जो क्वेश्चंस आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में एवरी ईयर आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे डिफरेंस इन बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड शेयर दिस सेशन विद योर क्लासमेट एंड फ्रेंड। तो सबसे पहले इसके बेस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहां पर अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले सॉलिड। तो यहां पर आपको ये अंडरस्टैंड करना नेसेसरी है कि व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड इज द स्टेट ऑफ ए मैटर, मीनिंग जो भी कोई मैटर होता है उसकी स्टेट होती है और उसी स्टेट को आप क्या बोलते हो, सॉलिड। तो यहां पर किस टाइप से इसको डिफाइन कर दोगे, सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ ए मैटर, मीनिंग मैटर की क्या होती है, स्टेट। सेकेंड थिंग आती है कि सॉलिड का फॉर्मेशन है किससे होता है, तो कीप इट इन माइंड, सॉलिड्स आर फॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मीनिंग जो सॉलिड है इसका फॉर्मेशन किससे होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से होता है। सॉलिड्स आर फॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। थर्ड थिंग ये आती है कि यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये कौन से हो सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में बी आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। कोई भी सॉलिड हो इस वाली अर्थ पर तो उन वाले सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से उसका फॉर्मेशन होगा। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं सॉलिड में, आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, अदरवाइज मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इनका 3D में क्या होता है, अरेंजमेंट होता है और उसी के बेस पर आप क्या करते हो, सॉलिड को कैटेगराइज करते हो। सेकेंड थिंग आती है आपके सामने कि सॉलिड है वो कितने टाइप के होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर टाइप का अंडरस्टैंड करना है कि किसके बेस पर आप सॉलिड है उसको क्या कर रही हो, क्लासिफाइड कर रही हो। तो सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट है, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। मीनिंग सॉलिड है आप उसको कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज करते हो या क्लासिफाई करते हो, टू कैटेगरी में। तो यहां पर मैं मेंशन करता हूं, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, किसके बेस पर आपने सॉलिड को टू कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। तो यहां पर जो क्लासिफिकेशन है किस पर बेस्ड है, ऑन द बेस ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बेस पर आपने सॉलिड को कितनी कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर दिया है, क्लासिफाइड कर दिया टू कैटेगरी में। और ये जो टू कैटेगरी है वो कौन कौन सी है, तो कीप इट इन माइंड, फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, फर्स्ट कैटेगरी इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड कैटेगरी इज अमोर्फस सॉलिड, एंड सेकेंड कैटेगरी इज अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड को आप नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोल सकती हो। तो यहां पर देखिए आपको इन दोनों के मिड में, मीनिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड है, इनके मिड में क्या क्या मेजर डिफरेंस है, और वही आपके एग्जाम के अंदर बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखेंगे अपन, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड इज अमोर्फस सॉलिड। तो यहां पर देखिए फर्स्ट अब अपन यहां पर डील करते हैं इनके मिड में क्या क्या डिफरेंस है। तो ये जो टेबल है जिसमें आपको 6 जो डिफरेंस है यहां पर मेंशन कर रखी है, इन 6 डिफरेंस में से आपको 4 डिफरेंस है वो इजीली क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, क्योंकि यहां से एवरी ईयर है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड के मिड में डिफरेंस। तो सबसे पहले बात देखिए प्रॉपर्टी किसके बेस पर आप यहां पर देख रहे हो, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड को अगर पहली प्रॉपर्टी अपन डील करें, और फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, शेप। मीनिंग शेप के बेस पर आप किस टाइप से डिफरेंशिएट करोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड को। तो अगर आप बात करते हो शेप के अकॉर्डिंग, तो यहां पर देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, डेफिनेट
कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, मीनिंग जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी क्या होती है, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है। लेकिन जब आप बात करते हो अमोर्फस सॉलिड, तो अमोर्फस सॉलिड है उसका आप क्या बोल सकते हो, इन डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, मीनिंग यहां पर कैसी होती है आपकी डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती है। तो अमोर्फस सॉलिड के लिए आप कौन सी शेप बोल सकते हो, इररेगुलर शेप बोल सकते हो, मीनिंग यहां पर रेगुलरिटीज नहीं होती है। सेकंड पॉइंट देखिए डिफरेंशिएंट का, ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका जो ऑर्डर होता है अरेंजमेंट का, वो किस टाइप से वेरी होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड से अमोर्फस सॉलिड में। तो जब बात करते हो आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखिए किस टाइप का अरेंजमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है, मीनिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, फर्स्ट थिंग तो कैसा होता है, डेफिनेट होता है, और सेकंड थिंग क्या होता है, यहाँ पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। लेकिन जब बात करोगे आप अमोर्फस सॉलिड के लिए, अदरवाइज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन एनी लॉन्ग रेंज डेफिनेट ऑर्डर बट हैव वेरी शॉर्ट एंड रैंडम शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यहाँ पर सेकंड जो आपके इंपोर्टेंट जो डिफरेंस आ रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, वेल डेफिनेट होता है, साथ में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लेकिन जब बात करोगे आप अमोर्फस सॉलिड में, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है किस टाइप का होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की अगर आप यहां पर इसको कंसीडर करोगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए कैसा होता है, शार्प होता है, एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट, मीनिंग एक फिक्स टेम्परेचर पर क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो मेल्ट होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो मीनिंग जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, शार्प होता है, और इसके साथ ही क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट है, मीनिंग एक फिक्स टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो मेल्ट होना क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जब बात करोगे आप इसकी अमोर्फस सॉलिड की, ग्रेजुअली सॉफ्टर ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड देन मेल्ट, यहां पर क्या होता है कि जो अमोर्फस सॉलिड है वो धीरे धीरे पहले तो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और सॉफ्ट होने के बाद में फिर क्या स्टार्ट होता है, उनकी मेल्टिंग स्टार्ट होती है। अमोर्फस सॉलिड के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। लेकिन बात करते हो आप क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। अमोर्फस सॉलिड है ग्रेजुअली सॉफ्टर, मीनिंग पहले तो टेम्परेचर पे क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे, और उसके बाद में क्या स्टार्ट होती है, उनकी मेल्टिंग स्टार्ट होती है। नेक्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी देखिए एन आइसोट्रोपी, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला डिफरेंस आपको आना चाहिए कि व्हाट इज एन आइसोट्रोपी, और एन आइसोट्रोपी जो प्रॉपर्टी है इसके बेस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड को किस टाइप से डिफरेंशिएट कर सकते हो। कीप इट इन माइंड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर वेयर एज अमोर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों को डिफरेंशिएट करने में। जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है अगर आप उसकी एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी को स्टडी करते हो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एन आइसोट्रोपिक होती है नेचर में, और जो अमोर्फस सॉलिड है वो कैसे होती है, आइसोट्रोपिक होती है किसमें, नेचर में। अब इंपॉर्टेंट थिंग ये आती है कि यहाँ पर एन आइसोट्रोपी है उसका मीनिंग क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज एन आइसोट्रोपी। एन आइसोट्रोपी इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक सॉलिड। सबसे पहली थिंग तो ये है कि यहाँ पर जो एन आइसोट्रोपिक जो प्रॉपर्टी है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, आयोनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। अब आयोनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी तो, लेकिन इसमें क्या होता है, एन आइसोट्रोपी में बी डिफाइंड एज द वेरिएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज विद द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पर क्या होता है, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनके मेजरमेंट में डायरेक्शन के साथ क्या होता है, अगर चेंजेस होता है, वेरिएशन होता है, तब तो उसकी प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, एन आइसोट्रोपिक। अगर मान लीजिए डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी वेरिएशन नहीं होता है, मीनिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है, सेम रहती है, तो उस वाली कंडीशन में कौन सी नेचर का हो जाएगा, आइसोट्रोपिक नेचर का सॉलिड हो जाएगा। तो यहां पर अपन देखते हैं व्हाट इज एन आइसोट्रोपिक। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं डेफिनेशन के साथ, एन आइसोट्रोपिक
सबसे पहली थिंग तो क्या होता है कि जो एन आइसोट्रोपिक है वो एक्चुअल में क्या होता है, प्रॉपर्टी किसकी, आयोनिक सॉलिड की। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही मेंशन करता हूं मैं, एन आइसोट्रोपिक इज एन इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक सॉलिड। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, आयोनिक सॉलिड की, प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक सॉलिड। एन आइसोट्रोपिक इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक सॉलिड्स, मीनिंग किसकी प्रॉपर्टी होती है, आयोनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी है। सेकेंड थिंग, आप इसको किस टाइप से डिफाइन करोगे, तो डिफाइन करने का यहां पर क्या हो जाएगा, द वेरिएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका मीनिंग क्या होता है एन आइसोट्रोपिक का, द वेरिएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, द वेरिएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, द वेरिएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। मीनिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, वेरिएशन होता है। तो द वेरिएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज विद द डायरेक्शन ऑफ, विद द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट, विद द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट। तो इसी को आप क्या बोलते हो, एन आइसोट्रोपी बोलते हो। मीनिंग क्या हो जाएगा, एन आइसोट्रोपी इज एन इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक सॉलिड। एंड आप इसको किस टाइप से डिफाइन करोगे, तो एन आइसोट्रोपी मे बी डिफाइंड एज द वेरिएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज विद द डायरेक्शन ऑफ ए मेजरमेंट। दिस फिनोमिना इज नोन एज एन आइसोट्रोपी। अब इंपोर्टेंट थिंग ये होती है कि यहां पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो यहां पर मैं एग्जांपल मेंशन करता हूं आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होगी, जिनका डिफरेंट डायरेक्शन में मेजरमेंट भी क्या होगा, डिफरेंट ऑब्टेन होगा। तो यहां पर अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हो तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हो सकती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आप शॉर्ट में RI से भी बोलते हो, इंडेक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। सेकंड वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज और कौन सी हो सकती है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। सेकंड वाली प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। थर्ड अगर बात करूं मैं फिजिकल प्रॉपर्टी, थर्ड वाली फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। एंड लास्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये कौन सी हो जाएगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो कीप इट इन माइंड, एन आइसोट्रोपी वो एक्चुअल में किसकी प्रॉपर्टी होती है, आयोनिक सॉलिड की। और किस टाइप से इसको डिफाइन करते हो, द वेरिएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज विद द डायरेक्शन ऑफ ए मेजरमेंट। लेकिन अगर आप मेजरमेंट की डायरेक्शन को चेंज करते हो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, वेरिएशन आता है। अगर ये प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है तो उस वाले प्रॉपर्टी, उस वाले फिनोमेना को क्या बोलते हो, एन आइसोट्रोपी बोलते हो। और एन आइसोट्रोपी है वो कौन से क्रिस्टल का या कौन से सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्रिस्टेलाइन सॉलिड का। मीनिंग क्रिस्टेलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपको एग्जांपल ध्यान रखना है, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अगर आपके पास क्रिस्टेलाइन सॉलिड है तो उस वाले क्रिस्टेलाइन सॉलिड में इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफरेंट डायरेक्शन में अगर आप मूव करोगे तो डिफरेंट डायरेक्शन में इन फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है वो भी क्या आएगी, डिफरेंट ऑब्टेन होगी। तो आप इसी को क्या बोलोगे, एन आइसोट्रोपिक। तो कीप इट इन माइंड, क्रिस्टेलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, वेयर एज अमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। अमोर्फस सॉलिड में आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए क्रिस्टल की, तो वहां पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या आएगी, सेम आएगी। मीनिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज में डायरेक्शन के साथ वेरिएशन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेचर। क्रिस्टेलाइन सॉलिड इसका नेचर, आप इसको कौन सा सॉलिड बोलते हो, ट्रू सॉलिड। क्रिस्टेलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड। और जबकि बात करोगे अमोर्फस सॉलिड, तो अमोर्फस सॉलिड का नेचर कैसा होता है, स्यूडो सॉलिड भी बोल सकते हो, अदरवाइज सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। मीनिंग इनके अंदर टेंडेंसी क्या होती है, लिक्विड की तरह इनको डिफ्यूज होने की टेंडेंसी होती है, इसलिए आप अमोर्फस सॉलिड को कौन सा नेचर का बोलते हो,
सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हो। तो मीनिंग ये ध्यान रखना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एक्चुअल में कैसे सॉलिड है, ट्रू सॉलिड्स है, और अमोर्फस सॉलिड है वो कौन से सॉलिड होती है, सुपर कूल्ड लिक्विड्स होती है। नेक्स्ट वाला देखिए, जनरल एग्जांपल। तो ये ध्यान रखना कौन कौन से ऐसे एग्जांपल है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के होते हैं और कौन से ऐसे एग्जांपल है जो आपके अमोर्फस सॉलिड के होते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फाइड एंड ऑलमोस्ट ऑल द सोल्ट। मीनिंग जितने भी टाइप के सोल्ट होते हैं वो सभी के सभी किसके एग्जांपल होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। मीनिंग ऑलमोस्ट ऑल द सोल्ट्स आर एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके साथ में सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया एंड जिंक सल्फाइड, ये किसके एग्जांपल होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल है। बात करते हो अगर आप अमोर्फस सॉलिड के, तो अमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल देखिए, ग्लास, रबर, प्लास्टिक सब्सटेंस। मीनिंग इस टाइप के जो सब्सटेंस है जिससे ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये किसके एग्जांपल होते हैं, एक्चुअल में अमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल होते हैं। तो ये जो एग्जांपल वाला पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया और इसके साथ में टेफ्लॉन रबर भी बोल सकते हो। ये किसके एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आपके अमोर्फस सॉलिड के। और क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल की बात करोगे तो ऑलमोस्ट ऑल द सोल्ट्स ऑफ मेटल एंड सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट एंड जिंक सल्फाइड। तो ये जो डिफरेंस आपको लर्न करने हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड के मिड में। और इंपोर्टेंट कौन से है यहाँ पर, इंपोर्टेंट में सबसे इंपोर्टेंट ये डिफरेंस तो आपको लर्न करना है, ये एनाइसोट्रोपिक। सेकंड वाला कौन सा हो गया, जनरल एग्जांपल, मीनिंग कौन कौन से एग्जांपल है। इसके साथ में ये जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है, मीनिंग किसमें तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है और किसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। और साथ में ये शेप, मीनिंग किस टाइप की शेप होती है, मीनिंग डेफिनाइट। मीनिंग यहां पर क्या हो जाएगा शेप के लिए कि जो डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की होती है और इररेगुलर जो शेप है वो किसकी होती है, अमोर्फस सॉलिड की होती है। तो आज का वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।